गया? सेकंड वाला है ना, रिकॉर्डिंग ना? ओके, तो ठीक है, स्टार्ट कर दूं बेटा अभी? चलो देखो इधर, अभी अब बात करने वाले हैं हम किसकी? सैंडमैन रिएक्शंस की। एक नेम रिएक्शंस ही है सैंडमैन रिएक्शंस, और सैंडमैन रिएक्शंस के बाद में हम बात करने वाले हैं किसकी? गटरमैन रिएक्शंस, और गटरमैन रिएक्शन के बाद में बाल-शिमर रिएक्शन। अब देखो सैंडमैन रिएक्शंस होती क्या है, किसे कहेंगे हम सैंडमैन रिएक्शंस? तो पहले सैंडमैन रिएक्शन देख लीजिए। सैंडमैन रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। आप CuCl2 ले सकते हो, Cu2Cl2 ले सकते हो, Cu2Br2 ले सकते हो, या फिर बेटा आप CuCl भी ले सकते हो। उस रिएक्शंस में क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से या तो क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, आयोडोबेंजीन बन सकता है। उन सारी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंडमैन रिएक्शंस कहते हैं। तो देखो बेटा सैंडमैन रिएक्शंस होती क्या है, इधर देख लीजिए। है हम बात करने वाले हैं किसकी? सैंडमैन रिएक्शंस की। कि सैंडमैन रिएक्शंस क्या होती है, इधर देखो बेटा। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी बेटा? यहाँ पे सैंडमैन रिएक्शंस। कि सैंडमैन रिएक्शंस किसे कहते हैं? इधर देखिए, नंबर 1 रिएक्शन दैट इज द सैंडमैन रिएक्शंस। अब सैंडमैन रिएक्शंस किसे कहते हैं, उससे पहले ये देख लीजिए, मैंने आपको बोला कि ये बेटा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द सैंडमैन रिएक्शन। अब किसे हम सैंडमैन रिएक्शन कहेंगे, किसे सैंडमैन रिएक्शन नहीं करेंगे? तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है एक एरोमेटिक अमाइन से, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड NH2, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड NH2 which is called as the phenyl amine। सही है ना? और which is called as the which amine? phenyl amine, phenyl amine, phenyl amine। और ये जो phenyl amine है, इस phenyl amine को also called as कहते हैं बेटा एलेनिन, सॉरी एनिलीन। क्या बोलते हैं इसे? एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? एनिलीन। दिस phenyl amine which is also called as the aniline। क्या करते हैं कि इससे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं? देखिए आप, हमने एक एरोमेटिक अमाइन लिया, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लिया, उसे कहते हैं दैट इज फिनिल अमाइन। इस फिनिल अमाइन पे क्या करते हैं? इस फिनिल अमाइन पे बेटा HNO2 डालते हैं। क्या डालते हैं? HNO2, नाइट्रस एसिड, और प्लस HCl, प्लस क्या डालेंगे? HCl। और ये रिएक्शन बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है, दैट इज एट अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन ये नहीं होगी, तो कुछ दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो रिएक्शन है बेटा बहुत कम टेम्परेचर पे होगी, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन, क्योंकि इसी कोल्ड कंडीशन में ही यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। क्लियर है बात यहाँ पे? इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होगी, या फिर इसके अलावा दूसरे कुछ प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो होता क्या है यहाँ पे, क्या होगा बेटा? देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, बेंजीन एज इट इज रहेगा। इस यहाँ पे इस कार्बन को नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन और जाएगा उसके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो N ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? N नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा Cl, और ये Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे बचे है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बचे है ये एक हाइड्रोजन, एक और कितने होते हैं? 2, और 2 और 2 ये कितने हो गए? 4, और 2 ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बन जाएगा? ट्वाइस H2। अरे 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो क्या मिलके बन जाएगा? ट्वाइस H2। तो ये जो कंपाउंड है इसी को कहते हैं बेटा बेंजीन। देखो बेंजीन नजर आ रहा है आपको, ये हो गया बेंजीन। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। एक नाइट्रोजन को कहते हैं एजो, एक नाइट्रोजन को क्या कहते हैं बेटा? एजो कहते हैं। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? डायजो। तो इसे कहते हैं बेंजीन डायजो, और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लगाते हैं नियम। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या लगाते हैं? नियम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एक्चुअली ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। ये क्या होता है? सॉल्ट। आपको पता है ना कि जब एसिड और बेसिस कंबाइन होते हैं बेटा तो क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्ट। तो अब यहां पे देखिए हुआ क्या है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों भी क्या है? एसिड है। और ये जो अमाइन है ये नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ना, तो ये बेस हुआ ना, ये क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। तो देखो ना आप ही देखो बेटा, ये मेरे पास में क्या हो गया? बोलो, ये क्या हो गया बेटा? बेस। और ये क्या हो गया? बोलो यहाँ पे, ये हो गया एसिड। तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही होगी ना। और ये कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं बेटा? सॉल्ट बना देते हैं। और ये कौन सा सॉल्ट बन गया यहाँ पे? बोलो जरा, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसे? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट।
तो इस प्रक्रिया में जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं डायएजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे, बोलो, डायएजोटाइजेशन। समझ में आ रहा है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट विच इज कॉल्ड एज द डायएजोटाइजेशन। बोलना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है? क्या बोलेंगे उसे? डायएजोटाइजेशन। बताइए, डायएजोटाइजेशन लोअर टेम्परेचर को फेवर करती है या हायर टेम्परेचर को? लोअर टेम्परेचर को फेवर करेगी। समझ में आ रही है बातें आपको? ये बेटा हाई टेम्परेचर पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टेम्परेचर चला गया तो रिएक्शंस होगी क्या? नहीं होगी। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम जो सॉल्ट बना है, समझ में आया? ये एरोमेटिक अमाइन से ही बनेगा। आप बोलोगे सर एलिफेटिक अमाइन से क्यों नहीं बनेगा? एलिफेटिक अमाइन से बेटा जो सॉल्ट बनते हैं ना, वो बेटा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो कार्बोकैटायन होता है वो रीअरेंज होने लगता है, वो साइड रिएक्शन कर लेते हैं, उधर कुछ भी रिएक्शंस कर लेंगे वो। इतना सुनिएगा आप, अगर हमने क्या किया बेटा, यहां पे देखिए मैं लिख के बताता हूं आपको। अगर आपने क्या लिया, अल्किल अमाइन ले लिया जो कि एलिफेटिक अमाइन है। अरे ये कौन सा अमाइन है बताइए जरा मुझे, बोलो ना बेटा, ये कौन सा अमाइन है? एरोमेटिक अमाइन। अरे है या नहीं है? दीज आर द एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। तो आप एरोमेटिक अमाइन से ही आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हो या डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हो, लेकिन आप एलिफेटिक अमाइन से नहीं बना सकते। हाँ, अगर बन भी जाए तो ये कम स्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि देखो, ये प्राइमरी अमाइन है, लेकिन ये प्राइमरी अमाइन कौन सा अमाइन है बेटा, बोलो? एलिफेटिक अमाइन है। अरे समझता है कि नहीं समझता है आपको कि एलिफेटिक अमाइन क्या होता है? तो ये कौन सा अमाइन है बेटा? एलिफेटिक अमाइन। अब इस एलिफेटिक अमाइन के ऊपर अगर आपने क्या डाल दिया, HNO2 डाल दिया, और प्लस क्या डाल दिया इसके साथ, HCl डाल दिया, और टेम्परेचर भी आपने मेंटेन किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इस कदर बनना चाहिए ना। RN2Cl, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। देखो अल्किल डायजोनियम क्लोराइड बन गया। लेकिन ये जो अल्किल डायजोनियम क्लोराइड है बेटा, ये लेस स्टेबल होता है। हालांकि ये क्या होता है? लेस स्टेबल, या फिर से कहते हैं हम अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये जितना ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस। देखो ना यार, देखो ना, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होगा ना। इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है? अरे क्या हो गया ये? देखो बेटा, यहां पे इस नाइट्रोजन को क्या है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? बेंजीन से खींचेगा ना। खींच सकता है ना बेंजीन से। बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन डोनर है बेंजीन। लेकिन ये जो अल्किल है इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन इतना ज्यादा डोनेट कर सकता है कि जितना बेंजीन डोनेट करती है? नहीं करेगा। इसलिए ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। इसलिए हम एलिफेटिक अमाइन से डायजोनियम सॉल्ट बनाते ही नहीं या देखते ही नहीं उसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन किसकी होगी? सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की। समझ में आ रहा है ना रे? अरे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही स्टेबल। ये जो सॉल्ट बनेगा बेटा, ये वाला जो सॉल्ट बनेगा ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से बेटा ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो समझ में आ रहा है ना, कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा एनिलीन से। एनिलीन के ऊपर अगर आपने HNO2 प्लस HCl डाला, नाइट्रस एसिड प्लस HCl डालोगे आप, तो आपको मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है, उस स्टेप को क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन। और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होती है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी। हायर टेम्परेचर को फेवर करेगी क्या? नहीं करेगी बेटा। अब आगे देखिए आप, आगे रिएक्शंस होती कैसे? आगे रिएक्शंस कैसे होती है? अब सैंडवेयर रिएक्शंस किसे कहते हैं? अगर आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, इधर देखो बेटा, सैंडवेयर रिएक्शन किसे कहते हैं? यह है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नजर आ रहा है आपको? दैट इज N2Cl। एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे Cl पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसे क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बोलना पड़ेगा आपको, क्या बोलेंगे बेटा इसे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? हाँ, तो देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या किया, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे, अगर बेटा इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे मैंने बेटा Cu2Cl2 और किसके साथ में? HCl के साथ में डाल दिया। Cu2Cl2 प्लस क्या डाल दिया? HCl के साथ में डाल दिया। समझ में आ रहा है ना आपको? या बेटा इसे एक एक करके बताता हूं, एक साथ में नहीं तो वरना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो एक साथ में नहीं बताता, अलग अलग करके बताता हूं। इधर देखिए आप, इस रिएक्शंस को अगर मैंने अलग अलग करके बता दिया आपसे, क्या किया हमने? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया बेटा, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे क्या डाला बोलो?
Cu2Cl2 और किसके साथ में, HCl के साथ में। तो होगा क्या, ये जो डायजोनियम ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ओए ये जो डायजोनियम ग्रुप नजर आ रहा है बेटा, ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा किसकी वजह से, Cl की वजह से। देखो यहां पे Cl है ना, इस क्यूप्रिक क्लोराइड में क्या है, Cl है, क्यूप्रस क्लोराइड में Cl है, तो ये Cl बेटा ये पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बोलो रे, बेंजीन रिंग और ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, ऊपर क्या आ जाएगा, Cl। तो देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपको क्या मिला, बोलो क्लोरोबेंजीन। क्या मिला बेटा आपको यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को ही कहते हैं हम सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस कहते हैं बेटा इसको, सैंड-मेयर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बोलो सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस, सैंड-मेयर रिएक्शन। अब सैंड-मेयर रिएक्शन एक ही नहीं है, इसके अलावा भी और कई है सैंड-मेयर रिएक्शंस। देखो ये डायजोनियम जो ग्रुप, ये कंपाउंड जो है ना बेटा, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। एक कंपाउंड नहीं बना सकते कि क्लोरोबेंजीन बना दिया आपने, क्लोरोबेंजीन बना दिया। आप देखो और क्या बना सकते हो इससे, देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को दोबारा से ले रहा हूं, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेटा दोबारा से लिया है यहाँ पे, N2Cl, N2Cl, क्या बोलेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर हमने क्या डाला बेटा, Cu2Br2 डाल दिया, Cu2Br2 डाल दिया, किसके साथ में डाल दिया बेटा, HBr के साथ में। किसके साथ में डाल दिया, HBr के साथ में। समझ में आ रहा है ना आपको। अब ये इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि बेटा ये जो N2Cl जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो रहा है Cl से, जब आप Cu2Cl2 यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो Cl आ रहा है ये Cu2Cl2 से आ रहा है। नहीं तो बोलोगे सर ये यहाँ से N2 हट जाएगा और यहाँ का Cl यहीं पे चिपक जाएगा, ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं होगा। ये जो रिएक्शंस में क्लोरोबेंजीन में जो Cl आ रहा है बेटे, वो कहां से आ रहा है, वो Cu2Cl से आ रहा है, Cu2Cl2 से आ रहा है, ना कि यहाँ का यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। आपकी तरह नहीं है बेटा, जगह जहां पे मिलेंगे बस पीछे के बच्चों को बोला आगे आगे बैठो, तो सामने जगह देगी वहीं बैठ जाएंगे, वो उठ के नहीं आएंगे यहाँ पे वो। समझ में आ रहा है ना आपको। देखो इस रिएक्शन से एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये Cl आपको बताना है कि ये निकलेगा डायजोनियम क्लोराइड ग्रुप, ये डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो बोलो क्या होगा, चलो बोलो रे यार, दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, Br, ऊपर क्या हो जाएगा, Br। अब इसे क्या कहते हैं, बोलो ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा इसे, ब्रोमोबेंजीन। अब समझ में आ गया आपको कि ब्रोमीन कहां से आया, समझ में आ रहा है। पूरा डायजोनियम क्लोराइड ग्रुप रिप्लेस हो रहा है Br से। नहीं नहीं, ये HBr बेटा सिर्फ बस यहां पे लिया है कि वो Br का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, Br की अमाउंट बढ़ा दे, Br का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, इस वजह से वो HBr का काम होता है यहाँ पे। समझ में आ गई बात, ये बताऊंगा आपको, एक मिनट रुकिएगा। यहां पे देख लीजिए, इस रिएक्शंस को भी क्या कहते हैं हम, सैंड-मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शंस को भी क्या कहते हैं बेटा, सैंड-मेयर रिएक्शन। तो ये दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शंस है, सैंड-मेयर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। देखो ना, इसमें हैलोअरीन्स प्रिपेयर हो रहा है ना। किसकी रिएक्शन है ये, हैलोअरीन्स। जिस रिएक्शन में हैलोअरीन्स बनते हैं फ्रॉम द डायजोनियम कंपाउंड, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ Cu2Cl2, HCl के साथ में मिक्स कराना पड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने Cu2Br2 प्लस HBr लिया तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। तो इन दोनों भी रिएक्शंस को क्या कहेंगे आप, सैंड-मेयर रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों जो रिएक्शंस है बेटा, ये जो दोनों रिएक्शंस है, ये दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगे, बोलो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये सैंड-मेयर रिएक्शन। अब सैंड-मेयर रिएक्शन एक नहीं है, उसके अलावा भी देख लीजिए और भी एक सैंड-मेयर रिएक्शंस है। इधर देखिए, मैंने क्या बोला आपको, यहां पे देखो, अगर आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, क्या लिया बेटा, बोलो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे अगर आपने क्या डाला बेटा, बोलो ना, आपने क्या डाला, आपने डाला Cu2Cl2 और किसके साथ में डाला, बोलो HBr के साथ में। तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, अभी तो बताया, क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला, बोलो बेटा, Cu2Br2 डाला। क्या डाला, Cu2Br2, किसके प्रेजेंस में डाला, HBr की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर आपने इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर बेटा अगर आपने डाल दिया CuCN, क्या डाल दिया, CuCN, किसके साथ में, HCN के साथ में, HCN की साथ में, तो यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइनाइड। तो इसे क्या बोलेंगे, साइनोबेंजीन। ये तीनों की तीनों रिएक्शन सैंड-मेयर रिएक्शन है। कहां पे, यहां पे,
HCl चाहिए। क्या चाहिए वहां पे? HCl। बेटा ये HCl होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों भी रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सीधा बैठो। सो दैट इज ये क्या हो जाएगा बेटा? तीनों भी क्या हो जाएगा? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या हो रहा है सैंडमेयर रिएक्शन में? आपको समझ में आ रहा है क्या? डायएजोनियम ग्रुप बेटा ये वाला जो ग्रुप है उसको रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? क्लोरीन से, ब्रोमीन से, साइनाइड से। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसे? सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर Cu2Cl2 प्लस HCl लिया तो भी सैंडमेयर रिएक्शन है, Cu2 Br2 प्लस HBr लिया तो भी सैंडमेयर रिएक्शन है, CuCN प्लस HCl लिया तो भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इस Cu2Cl2 की बजाय अगर कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लिया तो प्रोडक्ट वही होगा, लेकिन रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, गटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला आपको, इधर देखो बेटा, क्या बोला मैंने? इधर देखो, यहीं पे बता देता हूं, यहीं पे बताता हूं, इधर देखिए आप, यहीं पे बताता हूं मैंने क्या बोला। आपने क्या लिया? देखो आपने यही लिया बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही लिया। ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये हो गया N2Cl, यहां पे है बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि आपने यहां पे कॉपर पाउडर प्लस क्या लिया बेटा? यहां पे HCl ले लिया। प्रोडक्ट वही होगा, प्रोडक्ट तो वही होगा, नो डाउट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड Cl। देखो यही प्रोडक्ट है, यही रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज कर दिया हमने। कैटलिस्ट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। देखो यहां पे Cu2Cl2 था प्लस HCl था, लेकिन अब यहां पे बेटा Cu पाउडर प्लस HCl डाल दिया। ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? इस रिएक्शन को कहेंगे गटरमैन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? गटरमैन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बेटा? गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या है? सेम है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम है। सिर्फ कैटलिस्ट जो एरो के ऊपर लिख रहे हैं ना वो अलग है। अगर वो चेंज हो जा रहा है तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रही है बातें? अगर आपने Cu2Cl प्लस HCl लिया, Cu2Br2 प्लस HCl लिया, CuCN प्लस HCN लिया तो सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन कॉपर पाउडर प्लस HCl लिया, कॉपर पाउडर प्लस HBr लिया तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। क्लियर है बात? आ रहा है सबको समझ में? बेटा सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, एक और रिएक्शन बताता हूं जिसे हम कहते हैं बाल-स्कीमन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? बाल-स्कीमन रिएक्शन। बाल-स्कीमन रिएक्शंस। इधर देखो बेटा, बाल-स्कीमन रिएक्शंस क्या होती है? बाल-स्कीमन रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसके साथ में रिएक्शन करता है? अब सवाल ये है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसके साथ में रिएक्शंस करेगा? ठीक है, यहां पे देखिए आप, ये हमने लिया, ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड N2 बॉन्ड Cl। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा? HbF4 के साथ में। किसके साथ में? HbF4 के साथ में। HbF4 को कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरो, इधर देखो बेटा, इसे क्या कहते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसे? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो होता क्या है, ये डायजोनियम ग्रुप BF4 माइनस से रिप्लेस हो जाता है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग ऊपर क्या हो जाएगा? BF4 माइनस। क्या हो जाएगा बेटा? BF4, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये B पॉजिटिव हो जाएगा और ये F4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसे कहते हैं बेंजीन, सॉरी ये नाइट्रोजन नहीं निकलेगा यहां से, ऐसे हो जाएगा। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये गलत हो गया लिखने में। यहां पे क्या होता है बेटा? ये नाइट्रोजन है, ये एज इट इज ये नाइट्रोजन है, बस Cl रिप्लेस हुआ किससे? BF4 माइनस से। BF4 माइनस से, ये तो एज इट इज होगा N2BF4 माइनस। इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसे कहते हैं बेटा बेंजीन। अच्छा नहीं नजर आ रहा है क्या? थोड़ा चेंज कर देता हूं बेटा, ये अच्छा नहीं नजर आ रहा है तो इसे चेंज कर देते हैं। यहां पे क्या होगा बेटा? बोलो। यहां पे होगा N2 और यहां पे होगा BF4 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि क्या हुआ, इसमें का जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ में निकल लिया ना, HCl बन गया। समझ में आ रहा है प्रज्वल? देख बेटा, ये H और ये Cl, बेटा ये H और ये Cl निकल गया, ये बाकी का मसाला यहां पे आ जाएगा ना नाइट्रोजन के पास। तो क्या मिलेगा आपको? N2BF4 माइनस। N2BF4 माइनस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा बेंजीन, बेंजीन डायजोनियम। क्या बोलेंगे? बोलो। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट।
क्या बोलेंगे बोलो? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इस बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर आपने और हिट कर दिया, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर अगर आपने और हिट कर दिया इसे, तो यहां से BF3 निकल जाएगा प्लस N2 निकल जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको? जिस किसी भी रिएक्शन में बेटा N2 CO2 CO HX CH3OH CH3Cl निकलेंगे, बनेंगे, वो निकलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिट कर दीजिए, नाइट्रोजन यहां से भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? तभी तो हमने क्या बोला था, इसे पैरेट ऑफ केमिस्ट्री बोला था ना। जब कभी भी मौका मिलेगा बेटा थोड़ा सा हिट कर दो, आप भाग जाएगा यहां से। ठीक है, तो देखो यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगा। यहां पे टोटल फ्लोरीन कितने रे? 4 है। ये 4 फ्लोरीन में का एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा। तो बता रहे बेटा यहां से N2 प्लस BF3 निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन। हाँ, ऊपर बॉन्ड, ऊपर क्या होगा बोलो? बरोबर है, क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? यहां पे ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन, यहां पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। प्लस क्या मिलेगा यहां पे? BF3। और प्लस क्या मिलेगा बेटा आपको यहां पे बाय प्रोडक्ट में? N2 निकल जाएगा। तो देखो ना यहां पे क्या मिल रहा है आपको? फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल रहा है यहां पे? फ्लोरोबेंजीन। तो देखो आपको यहां पे फ्लोरोबेंजीन भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? बेटा देखो हमने सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन भी बना है और ब्रोमोबेंजीन भी बना है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन भी बना है और ब्रोमोबेंजीन भी बना है। लेकिन क्या फ्लोरोबेंजीन बनेगा? नहीं। फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है बेटा, तो आपको HBF4 की एडिशन करनी पड़ेगी उसके ऊपर। HBF4 जैसे ही डालोगे आप, तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा और बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट डिकम्पोज होगा किसमें? फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3 में, N2 प्लस BF3 में। समझ में आ रहा है क्या? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बाल्स-कीमन रिएक्शंस। बाल्स-कीमन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन समझ में आया ना रे? आ रहा है या नहीं आ रहा है सैंडमेयर रिएक्शन? बेटा Cu2Cl Cu2Br प्लस HCl प्लस HBr CuCN, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना क्या? नहीं बना, साइनोबेंजीन। उसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन में सिर्फ आपने क्या किया? Cu2Cl और HCl की बजाय अगर कॉपर पाउडर प्लस HCl यूज कर डाला, तो उसे गटरमैन रिएक्शंस कहते हैं। अभी तो बताया ना यार, कौन सी रिएक्शन है? गटरमैन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन? देखो ना यहाँ पे क्या है, इसके सिवा बस ये है, Cu पाउडर प्लस HCl यूज किया हमने, तो क्या बोलेंगे आप इसे? गटरमैन रिएक्शन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि ये डायजोनियम कंपाउंड बेटा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे आप एक कंपाउंड नहीं बना सकते, आप हजारों कंपाउंड बना सकते हैं। बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड जो है बेटा ये इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इससे आप एक कंपाउंड नहीं बना सकते, मैंने बोला है बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, अभी बताता हूं आपको एक सुपर शॉट बताता हूं इसका। इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आप, हमने क्या किया, देखो यहां पे सेंटर में क्या ले लेता हूं, बता दूं ना। इधर देखो ये बेंजीन, क्या बोले बेटा? दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, हाँ इधर देखो आप। अब देखो यहां पे देखो, चलिए ये देख लेते हैं। हाँ इधर देखो बेटा, ये हमने क्या लिया यहां पे? बोलो, अरे बोलो ना यार। ये हो गया बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड N2Cl। ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? N2Cl। सबसे पहली रिएक्शंस क्या है? सबसे पहली रिएक्शंस ये थी, क्या थी बेटा सबसे पहली रिएक्शन? बोलो बोलो ना, सैंडमेयर रिएक्शन क्या थी? बोलो, यहां पे क्या था बेटा? Cu2Cl2 प्लस क्या था यहां पे? बोलो HCl। तो क्या मिला बोलो जरा? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड Cl। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। तीसरे से बता रहा हूं, कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन क्या थी बेटा? बोलो Cu2Br2 और प्लस क्या है यहां पे? बोलो HBr। तो बोलो क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। वेरी गुड, क्या मिलेगा बेटा? दैट इज ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली अगर मैंने क्या किया बेटा, मैंने डाल दिया CuCN प्लस HCN। क्या डाल दिया? CuCN प्लस HCN। क्या मिलेगा? साइनोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा? साइनोबेंजीन। ये देखो बेंजीन रिंग और यहां पे क्या आ जाएगा? CN हो जाएगा। क्या बोलेंगे? साइनोबेंजीन। तीनों की तीनों रिएक्शन कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। तीनों के तीनों कौन सी रिएक्शन है बेटा? सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, नजर तो आ रहा है ना, विजिबल है ना? ये इसने बोला ना ग्रीन कर दो करके, अच्छा ब्लैक था वो। ठीक है, ठीक है ना, नजर आ रहा है ना पीछे वालों को? बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ी ना देखना है, आपको देखना है वो। बस बस आप ज्यादा नाटक नोटक मत करो, आज के दिन बर्दाश्त कर लो उसको। चलिए इधर देखो, कल के बाद कल और दूसरा देखेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर। हाँ थोड़ा सा मौका मिला तो आप ज्यादा ही थोड़ा ये करते हो। ठीक है, चलो इधर देखिए, अब आगे देखो। अभी अगर मैंने क्या किया बेटा इसके ऊपर, चलो बोलो क्यों रे बेटा, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? मैंने डाल दिया इसके ऊपर HbF4 और साथ में क्या कर दिया? हिट कर दिया। तो बोलो क्या मिलेगा? बोलो ना यार, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड फ्लोरीन। कौन सी रिएक्शन?
बाल-स्कीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? बाल-स्कीमन रिएक्शन। सही है ना? बाल-स्कीमन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? बाल-स्कीमन रिएक्शन। क्यों रे बेटा, मैंने इसके ऊपर Cu पाउडर प्लस HCl ले लिया तो क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गटरमैन रिएक्शन। अगर आपने इसके ऊपर बेटा क्या डाल दिया? Ki। क्या डाल दिया? Ki, तो मिलेगा बेटा आयोडोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आयोडोबेंजीन। यहां पे मिलेगा बेटा आपको आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। समझ में आ रहा है ना? ये नेम रिएक्शन नहीं है, ये नेम रिएक्शन नहीं है। अगर आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? क्या है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपने क्या किया बेटा, अगर आपने इसके ऊपर, इधर देखो, अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया इथिल अल्कोहल, क्या डाल दिया? इथिल अल्कोहल, तो पता है ये डायज़ोनियम ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। डायज़ोनियम ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा? हाइड्रोजन से। इधर देखो, यहां पे आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन, यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अगर सॉरी, यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, बिल्कुल हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको? बेंजीन। ये क्या मिलेगा? बेंजीन। समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, एक कंपाउंड से हम कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखोगे ना, और इसके अलावा भी और भी कंपाउंड है। अगर आपने इसके ऊपर फिनॉल डाल दिया तो आपको एजोडाई मिलेगा। क्या मिलेगा? एजोडाई। लिख के बताता हूं, इधर देख लीजिए, ऊपर है ना जगह। देखो, अगर आपने क्या कर दिया बेटा, इसके ऊपर फिनॉल डाल दिया, क्या डाल दिया? फिनॉल। बेंजीन रिंग बॉन्ड OH, बेंजीन रिंग बॉन्ड OH, विच इज कॉल्ड एज द फिनॉल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फिनॉल। अगर आपने जैसे ही फिनॉल डाला इसके ऊपर, तो देखो कैसे कंपाउंड मिलेगा आपको? कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा आपको? ऐसे कंपाउंड मिलेगा। देखो, यहां पे होगा बेंजीन, यहां पे होगा नाइट्रोजन, और यहां पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे दूसरी बेंजीन रिंग जो फिनॉल की थी ना, जो फिनॉल की बेंजीन रिंग थी बेटा, ये वाली, और यहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? OH। इस कंपाउंड को कहते हैं एजोडाई। देखो इधर लिख देता हूं, यहां पे इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा? बोलो। एजोडाई। डाई समझता है ना आपको? अरे डाई समझता है ना? जो बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाई नहीं बोल रहा हूं मैं, वो भी डाई होती है बोलना, वो भी डाई होता है। कपड़ों को कलर करते हैं, स्टेन होती है, डाई होती है कि नहीं होती है? होती है ना, तो वो डाई होती है बेटा। देख, एकदम डार्क कलर की, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ये ऑरेंज डाई भी बोलते हैं इसे। समझ में आ रही है? ऑरेंज डाई, इंडिगो डाई, ब्लू डाई, डिफरेंट डिफरेंट कलर की डाइज होती है, जो बेटा कलरिंग के लिए, फैब्रिक्स को कलर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये होती है बेटा डाइस। तो डाइस किससे बनाते हैं? बोलो। BDC से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? BDC से। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बेटा एक कंपाउंड नहीं बना सकते, आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो दैट रिएक्शन, देखो इसमें कौन सी सैंडमैन रिएक्शन है, कौन सी गटरमैन रिएक्शंस है, और कौन सी बाल-स्कीमन रिएक्शंस है, सारी रिएक्शन बता रहा हूं आपको। समझ में आ गया? दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ हैलोरीन्स। ये हैलोरीन्स बन रहा है। देखो, क्लोरोबेंजीन बना के बताया, ब्रोमोबेंजीन बना के बताया, आयोडोबेंजीन बना के बताया, साइनोबेंजीन बना के बताया, फ्लोरोबेंजीन बना के बता दिया, यहाँ पे बेंजीन भी बना के बता दिया कि बेंजीन। देखो ना, आप समझ में नहीं आ रहा है कि आपको? वैसा बेंजीन डायज़ोनियम कंपाउंड से, बेंजीनियम डायज़ोनियम क्लोराइड से आप एक कंपाउंड नहीं बना सकते, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। एक ही शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं। क्लियर है? अभी आ रहा है सबको समझ में? बात करने वाले हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो, आप बात करने वाले हैं किसकी? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन कैसे करते हैं? उसमें दो रिएक्शन हो जाती है बेंजीन का हैलोजिनेशन करते वक्त। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? बोलो। एडिशन ऑफ और द एक्शन ऑफ हैलोजन। जैसे कि हमने क्लोरीनेशन किया था बेटा, ब्रोमिनेशन किया था, आयोडीनेशन किया था। क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन किया कि नहीं किया हमने? तो उसे क्या कहा था हमने? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन था। अब हमें क्या करना है? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करना है। क्या करना है हमें? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है? इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे हम किसकी? बोलो। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। किसका हैलोजिनेशन करना है? बोलो। बेंजीन का हैलोजिनेशन करना है। बेंजीन क्या होता है? बोलो। बेंजीन होता है C6H6। C6H6 को क्या कहते हैं हम? बेंजीन। अब उस पर अगर हमें हैलोजन की एडिशन करनी है तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना। अब बेंजीन से आप जितने हाइड्रोजन हटाओगे और हैलोजन उसके ऊपर, उतने हैलोजन आपको ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, ये मेरे पास बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। ओए, बेंजीन में है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो बेटा ये 6 हाइड्रोजन बताने की जरूरत है कि मुझे? बताइए, नहीं ना, क्योंकि हर कार्बन के पास क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर क्लोरीन डाला। क्या डाला इसके ऊपर? क्लोरीन डाला। क्या डाल दिया यहाँ पे? क्लोरीन।
अगर हमने इसके ऊपर क्लोरीन डाला बेटा, इधर देखिए आप, अगर मैंने क्या करा यहाँ पे क्लोरीन डाला और ये क्लोरीन मैंने लुईस एसिड की प्रेजेंस में डाला, किसकी प्रेजेंस में डाल दिया बेटा? लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होते हैं? मैं चलो जनरल रिएक्शन बता रहा हूं तो आपको यहां पे बेटा मैं इसे मैं क्या कर देता हूं, इसे मैं जनरली हैलोजन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? हैलोजन। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हैलोजन की एडिशन कर रहे हैं हम इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये है बेटा बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन के ऊपर हम हैलोजन की एडिशन कर रहे हैं बाय यूजिंग विच एसिड? लुईस एसिड। लुईस एसिड में क्या ले सकते हो आप बोलो? जैसे कि फॉर एग्जांपल ZnCl2 ले सकते हो ना, जैसे कि AlCl3, अरे ले सकते हो ना AlCl3 भी आप, AlCl3, FeCl3, BF3, ये सारे के सारे क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड लेना है यहाँ पे। देखो अगर आपने लुईस एसिड नहीं लिया तो रिएक्शन मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। लुईस एसिड लिया तो रिएक्शन मैकेनिज्म और भी मतलब क्या होने, जब लुईस एसिड लेते हैं यहाँ पे, जब लुईस एसिड लेते हो तो हैलोजन रिंग के ऊपर अटैक करता है। इसके ऊपर अटैक करेगा, रिंग के ऊपर। कैसे अटैक करेगा? देखो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे हैलोजन जाके लग जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? बेंजीन रिंग, और ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? हैलोजन। इसी को तो कहते हैं हम हैलोअरीन्स या हैलोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बोलो हैलोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसे? हैलोबेंजीन। समझ में आया है नहीं आया? सिंपल रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं? हैलोबेंजीन। सही है ना रे? बेंजीन। हाँ, क्या बोलेंगे आप इसे? हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन। समझ में आ रहा है क्या? जब आप लुईस एसिड लोगे तो हैलोजन का अटैक कहां पे होगा बेटा? रिंग के ऊपर अटैक होगा। ये रिंग अटैक है। ये कौन सा अटैक है? रिंग अटैक। ये यहां पे कहां पे अटैक करेगा हैलोजन? रिंग के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? रिंग के ऊपर। अगर हैलोजन, अगर आपने लुईस एसिड नहीं लिया तो बेटा साइड चेन अटैक होगा, रिंग अटैक नहीं होगा। ये जब रिंग अटैक होता है ना तो ये कौन सी रिएक्शन होती है पता है? ESR होती है। जब रिंग अटैक होता है बेटा तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ESR। ESR का मतलब क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आपने लुईस एसिड लिया तो बेटा पता है ना आपको कि ये जो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे ना। अगर क्लोरीन से, अगर दो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन से, एक क्लोरीन से अगर इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिए उन्होंने, अरे यार समझ में नहीं आ रहा कह रहे? इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन है क्लोरीन बॉन्ड। तो समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर देखो बेटा, ये क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन है। अगर मैंने क्या कर दिया, इसके साथ में AlCl3 डाल दिया। क्या डाल दिया? AlCl3। तो AlCl, बेटा ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इधर जाएगी ना, अब ये Cl इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? AlCl4 माइनस, और दूसरे Cl पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा अब ये Cl4, ये जो Cl प्लस है ये अटैक करेगा ना, तो Cl पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बताइए इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? अरे इलेक्ट्रोफाइल है ना। जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन होगी फिर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे ये हाइड्रोजन को हटा के कौन आया वहां पे? हैलोजन। और एक एटम को हटा के दूसरा एटम आता है तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं ना। अरे रिप्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे? हैलोजन से। हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे? हैलोजन से। और ये जो Cl है, या Cl जो लिया हमने यहाँ पे, या हैलोजन लिया, तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा कैटलिस्ट भी रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैंने बोला है अगर आपने लुईस एसिड लिया तो रिंग पे अटैक होगा, अगर आपने लुईस एसिड नहीं लिया बेटा तो वहां पे रिंग पे अटैक नहीं होगा, साइड चेन अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा? साइड चेन अटैक। जैसे कि इधर देखिए, बताता हूं आपको साइड चेन अटैक कैसे होगा। इधर देखिए ना आप, हमने क्या किया, ये बेंजीन है, ये क्या है बेटा? बेंजीन है। चलिए हमको साइड चेन अटैक बताने के लिए हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर आपने क्या किया, इधर देखो बेटा, यहां पे मैंने ले लिया Cl2। क्या ले लिया? Cl2। यहां पे ले लिया क्लोरीन, और किसकी प्रेजेंस में? HNu की प्रेजेंस में। अब रिंग के ऊपर अटैक नहीं होगा, इस साइड चेन पे अटैक होगा। और ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है? टर्शियरी। अगर टर्शियरी कार्बन पे अटैक करेगा तो रिंग अटैक होगा। अरे टर्शियरी कार्बन पे अटैक करेगा तो कौन सा अटैक होगा? रिंग अटैक होगा। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में मोर रिएक्टिव कौन सा होता है? सेकेंडरी। तो अटैक कहां पे होगा? सेकेंडरी कार्बन पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्लोरीन बेटा यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मिलेगा आपको बेंजीन, और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? क्लोरीन। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। प्लस माइनस बोले तो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। मतलब कौन सा मैकेनिज्म है? SN1। कौन सा मैकेनिज्म है? SN1। अब ये जो रिएक्शन है बेटा,
अब बताइए मुझे ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? फ्री रेडिकल, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे क्या है, लाइट है, लाइट लिया है तो क्लोरीन के क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे तो कौन अटैक करेगा बेटा, फ्री रेडिकल, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बोलो बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लोरीन ने रिंग के ऊपर अटैक किया या साइड चेन के ऊपर अटैक किया, साइड चेन के ऊपर, क्यों, जब आपने HNU लिया, समझ में आ रहा है आपको, जब आपने HNU और क्लोरीन लिया बेटा तो यहां पे साइड चेन अटैक हुआ है, कौन सा अटैक हुआ है, बोलो, साइड चेन अटैक, कौन सा अटैक हुआ है, साइड चेन अटैक हुआ है, वही तो बोल रहा हूं ना बेटा, अगर आपने यहां पे क्लोरीन ले लिया और किसके साथ में ले लिया, क्लोरीन नहीं है, यहां पे आपने क्या ले लिया बेटा, क्लोरीन ले लिया और किसके साथ में ले लिया आपने, ZnCl2, ZnCl2 बोले तो लुईस एसिड, कौन सा एसिड, लुईस एसिड, तो अब रिंग के ऊपर अटैक होगा या साइड चेन के ऊपर अटैक होगा, अब रिंग के ऊपर अटैक होगा, समझ में आया आपको, अब किसके ऊपर अटैक होने वाला है, रिंग के ऊपर, बेटा ये साइड चेन अटैक होगा कि यहां पे नहीं होगा, अब रिंग के ऊपर अटैक होगा, क्लोरीन यहां पे आएगा, क्लोरीन यहां पे आएगा, यहां पे क्यों नहीं जाएगा बोलो, क्योंकि हिंडर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंडर्ड, एक में क्या स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन और मिनिमम अट्रैक्शन के लिए बेटा वो यहां पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो बोलो ये कौन सा अटैक है, बोलो रे, अरे ये कौन सा अटैक है, रिंग अटैक है, ये कौन सा अटैक है, रिंग अटैक, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिएक्शन वही है, रिएक्टेंट यहां पे वही है, देखो प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, अगर आप सिर्फ फर्क कितना है, लुईस एसिड का, लुईस अटैक लोगे, लुईस एसिड लोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, लुईस एसिड नहीं लोगे बेटा तो क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और बता दूं एडिशनल, अगर आप इसे हजम कर पाओ तो बेटा, अगर आपने यहां पे ले लिया NBS, क्या ले लिया, NBS, NBS का मतलब होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड आएगा, आगे बताऊंगा आपको, अगर आपने NBS ले लिया तो भी यहां पे साइड चेन अटैक होगा, कौन सा अटैक होगा, यहां पे साइड चेन अटैक होगा बेटा, यहां पे Cl, और ये दोनों भी बन सकते हैं प्लस माइनस, मतलब फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना आपको, फर्क इतना है, अगर आपने लुईस एसिड लिया, लुईस एसिड लिया बेटा तो बेटा यहां पे क्या होने वाला है, बोलो, लुईस एसिड अगर लिया तो रिंग अटैक होगा, और लुईस एसिड के अलावा अगर दूसरी कंडीशन जैसे कि आपने लाइट ले लिया या फिर क्या ले लिया बेटा आपने NBS ले लिया तो क्या होने वाला है, साइड चेन अटैक होने वाला है, और साइड चेन अटैक को कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम, फ्री रेडिकल, कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रिंग के ऊपर अटैक होगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन समझ में आ रहा है। देखो एक और रिएक्शन बता देता हूं आपको, इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, ये बेंजीन है, इधर देखो आपने क्या किया बेटा, ये बेंजीन है, यहां पे सेंटर में लिखता हूं, ये बेंजीन है, हाँ ये क्या है, बेंजीन है बेंजीन, अब इस बेंजीन के ऊपर आपने क्लोरीन डाला, क्या डाला बेटा, क्लोरीन डाला, किसकी प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में, बताइए कहां पे अटैक होगा, साइड चेन अटैक होगा, लेकिन इसमें साइड चेन है क्या, नहीं है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, तो फिर मेरा किसके ऊपर अटैक होगा, बेंजीन के ऊपर ही अटैक होगा, समझ में आया या नहीं आया, अरे समझ में आया क्या, यहां पे बेंजीन और ऊपर क्या हो जाएगा, Cl, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने क्लोरीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्या ले लिया बेटा, लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे क्लोरोबेंजीन, यहां पे साइड चेन अटैक होना चाहिए था, लेकिन यहां पे साइड चेन है ही नहीं ना, उसको साइड चेन नहीं है, तो बेटा साइड चेन अटैक कहां पे होगा, डायरेक्ट किस पे अटैक हो जाएगा, बेंजीन पे अटैक हो जाएगा, किस पे अटैक हो जाएगा, बेंजीन पे। एक रिएक्शन और देख लीजिए, अगर आपने क्लोरीन ले लिया, लेकिन क्लोरीन आपने कैसे लिया बेटा, एक्सेस में, अगर आपने क्लोरीन कैसे लिया बेटा, यहां पे एक्सेस में, अगर क्लोरीन अगर एक्सेस में ले लिया आपने, तो देखो इधर क्या मिलेगा आपको, यहां पे क्लोरीन ही है, लेकिन कैसे लिया आपने, यहां पे एक्सेस में ले लिया, क्लोरीन लिया एक्सेस में, किसकी प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, बोलो, BHC, क्या बोलते हैं इसे, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दोनों रिएक्शन बता रहा हूं आपको, बेंजीन से बनता है इसलिए बोलते हैं उसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन से बनता है इसलिए क्या कहते हैं उसे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बताइए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 है, Cl कितने हैं, 6 है, तो ये हो जाएगा C6H6Cl6, क्या हो जाएगा, C6H6Cl6, और C6H6Cl6 को क्या कहते हैं,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इस बेंजीन हेक्साक्लोराइड के टोटल 8 आइसोमर्स हैं। इस BSC के टोटल कितने आइसोमर्स है? 8 आइसोमर। जब मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने इसके 8 आइसोमर। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था बेटा। इसके टोटल इधर देख लीजिए आप, मैं कलर करके लिखता हूं बेटा। ये जो C6H6Cl6 है ना, इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर्स है? 8 आइसोमर्स है। कितने आइसोमर्स है? 8 आइसोमर। उसमें का एक आइसोमर बताता हूं आपको, इधर देख लीजिए। एक आइसोमर ये वाला है, एक आइसोमर ये वाला है बेटा, एक आइसोमर जो है ये वाला है। इधर देखिए, है साइक्लोहेक्सेन हो गया। अरे हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को हमें Cl लगाना है। एक Cl यहां पे होगा, दूसरा Cl यहां पे होगा, तीसरा Cl यहां पे होगा, चौथा Cl यहां पे होगा, पांचवा Cl यहां पे होगा और छठा Cl यहां पे होगा। हो गया ना 6 Cl। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो C6H6Cl6 ही है। क्या है ये? C6H6Cl6। और इस C6H6Cl6 को कहते हैं गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं इसे? दैट इज गैमेक्सेन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गैमेक्सेन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो BSC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बना रहे हैं हम? समझ में आ रहा है कि आपको? बेटा बेंजीन पे अगर आपने क्लोरीन डाला तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर आपने बेंजीन पे क्लोरीन डाला, लेकिन क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा, अगर एक्सेस में होगा तो वो क्या बना देगा? C6H6Cl6। C6H6Cl6 को क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड के टोटल कितने आइसोमर्स है? 8 आइसोमर्स है। कितने आइसोमर्स है? 8 आइसोमर्स है। उसमें का एक आइसोमर ये है जिसका नाम क्या है बेटा? गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं उसे? गैमेक्सेन। समझ में आ रहा है क्या? गैमेक्सेन हो गया या BSC हो गया बेटा। ये BSC जो है ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। 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 इंसेक्टिसाइड समझता है ना आपको? जो बेटा इंसेक्ट को किल करने के लिए, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स, उसे कहते हैं हम दैट इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज किया जाएगा बेटा BSC, C6H6Cl6। C6H6Cl6 समझ में आ रहा है ना? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन समझ में आया आपको? समझ में आया? साइड चेन रिएक्शंस कब होगी? जब आप लुईस एसिड लोगे बेटा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अगर लुईस एसिड ना लोगे, क्लोरीन लोगे HNU की प्रेजेंस में, तो बेटा फिर क्या हो जाएगी? कौन सा अटैक होगा वहां पे? बोलो। साइड चेन अटैक होगा। अगर लुईस एसिड लिया तो रिंग पे अटैक होगा, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने क्या कर दिया, आपने लुईस एसिड ना लेके क्लोरीन ले लिया HNU की प्रेजेंस में, तो बेटा रिंग के ऊपर अटैक होगा और वहां पे दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको प्लस माइनस। और वो कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात की है हमने यहाँ पे, देखो बेंजीन के ऊपर बेटा क्लोरीन अगर डाला आपने, 1 मोल ऑफ क्लोरीन डाला आपने, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, बेटा यहाँ पे क्या है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन है ना। अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डालोगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगर डाला बेटा तो आपको क्या मिलेगा? BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड के टोटल 8 आइसोमर है। उसमें का एक आइसोमर ये है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैमेक्सेन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सबको समझ में? सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स की मैंने रिएक्शन बता दिया आपको। सैंडमैन रिएक्शंस क्या होती है, गटरमैन रिएक्शंस क्या होती है, बाल्सकीमन रिएक्शंस क्या होती है, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, किसे हम डायजोटाइजेशन कहते हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे होगी डायजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि डायजोनियम कंपाउंड से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। एक बार अच्छे से लिख के देखिए बेटा, आप बिना देखे आप एक बार लिख के देख लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगी बात। समझ में आ रही है ना बातें आपको? रिएक्शंस को आपको लिख के ही देखना पड़ेगा। जब तक कि आप लिख के नहीं देखोगे बेटा रिएक्शंस को, तब तक आपके ज्यादा वक्त तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी ना ही आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है करके। तो बेटा मेरे आपसे गुजारिश है कि आप रिएक्शंस को लिख के देखिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस आती है वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन अल्किल हैलाइड की भी हो सकती है, क्लोरोबेंजीन की भी हो सकती है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक टॉपिक डिस्कस करना है हमें, हैलोफॉर्म टेस्ट। तो ये 3 जो टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे का हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।